चलिए आज सुनते हैं बुद्धि और चतुराई की एक मजेदार भारतीय लोक कथा। एक बड़ा ही अजीब सवाल, और इसी सवाल से शुरू हुआ एक झगड़ा जो राजा के दरबार तक जा पहुंचा। मामला था एक नवजात बछड़े का, जिस पर दो लोग अपना हक जता रहे थे, एक सच्चा, दूसरा झूठा। तो ये मामला पहुंचा राजा के मंत्री के पास, एक सही और जल्द फैसले की उम्मीद में। लेकिन मंत्री ने तो पर्दे के पीछे झूठे दावेदार भगवान के साथ एक सौदा कर लिया था। पूरे 1000 सोने की मोहरों के बदले मंत्री ने गलत फैसला सुनाने का वादा कर दिया। अब ईमानदार आदमी के लिए तो कोई उम्मीद नहीं बची थी, पर दरबार में एक छिपा हुआ तुरुप का इक्का था, गोपाल भार। गोपाल ने एक कमाल की योजना बनाई, सीधी बहस नहीं बल्कि बुद्धिमत्ती का एक जाल बिछाया। रानी भी मान गई। उन्होंने कहा कि फैसला 3 दिन बाद होगा, और वो भी कुछ सवालों के जवाबों के आधार पर। तो पहली पहेली पूछी गई। ये दुनिया के बारे में उनकी समझ का एक इम्तिहान था। और फिर सवालों का सिलसिला चलता रहा। हर सवाल ज्ञान और नासमझी में फर्क करने के लिए था। एक तरफ मंत्री भगवान को गलत जवाब रटा रहा था, तो दूसरी तरफ गोपाल को पुट्टी पर पूरा भरोसा था। दरबार में माहौल एकदम गंभीर हो गया था। अब सब कुछ इन अजीब सवालों पर ही टिका था। और फिर आई आखिरी पहेली। ये उनकी नैतिक समझ को परखने के लिए थी। तो पहले भगवान सामने आया और मंत्री के सिखाए बेवकूफ़ी भरे जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से सुनाने लगा। अब जरा दोनों के जवाबों में फर्क देखिए। पुट्टी के जवाब कितने समझदारी भरे थे। और आखिर में पुट्टी ने एक ऐसा तर्क दिया जिससे भगवान के झूठे दावे की पोल ही खुल गई। बस फिर क्या था, सच्चाई सामने आ गई। रानी ने पुट्टी की बुद्धिमानी को पहचाना और इंसाफ किया। अपनी इस चतुराई और सही न्याय करवाने के लिए राजा ने गोपाल भार को इनाम भी दिया। तो ये कहानी बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर पूछी गई एक पहेली होती है।